फाइनली डीडीए जेईई की जो डेट्स हैं वो रिलीज हो गई हैं, आउट हो गई हैं। ये कोई रूमर नहीं है, डीडीए ने एक ऑफिशियल डेट्स रिलीज की है। जैसे आप स्क्रीन में देख भी रहे होंगे, जो भी कैंडिडेट्स हैं जो जूनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, जो उनकी जो एग्जाम डेट्स हैं वो 26 दिसंबर में है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख भी रहे होंगे, 26 दिसंबर इज 2025 और रही है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो प्रिपेयर कर रहे थे डीडीए जेईई के लिए, वो बहुत वेट कर रहे थे कि डेट्स कब आउट होंगी। तो ना अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने एसएससी ही दिया था, एसएससी के बस 2-4 दिन के बाद ही अब ये डेट्स भी आने को मिल रही है। तो इतना लोड मत लेना, आपके पास टोटल 22-23 दिन का टाइम तो होगा ही, आई गेस। हाँ, 22-23 दिन का टाइम है। तो मैंने ये भी सुना है कि मतलब अगर मैं आपको एक और सजेशन दूँ तो जो डीडीए का जो सिलेबस होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है जो एसएससी का होता है। मोस्टली जितना भी सिलेबस है वो उतना ही सेम है जितना डीडीए का ही है। और एक और बात बता दूं, जो डीडीए का जो पहला पैटर्न था 2024 में, जैसे कि आप देख भी रहोगे कि 120 क्वेश्चंस आते थे, अब क्या हो गया, अब चेंज हो गया, 150 क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो गए, जिसमें से जो पहले 80 क्वेश्चंस आते थे टेक्निकल पार्ट्स में, अब वो हो गए 100। और पहले जो नॉन टेक का जो पार्ट था उसमें आते थे 40 क्वेश्चन, और अब जो आता है 2025 में जो रीजनिंग जो ये भी नॉन टेक का पार्ट है, अब उसमें 50 क्वेश्चन हो गए। 50 प्लस 50 हमारी नॉन टेक में, और जो टेक्निकल पार्ट है उसमें 100 क्वेश्चन, तो टोटल हो गए 150। और जो हमारा टाइम लिमिट है वो सेम ही है, वो 2 हाई का रिमेन सेम कर रखा है जैसे पहले ही था। तो इतना लोड मत लेना है कि हाँ भाई 30 क्वेश्चन अपग्रेड हो गए, तो बस ठीक है, कोई नहीं, अपना स्पीड बढ़ा देना टाइम में, और क्या कर सकते हैं। और फोकस तो मैं यही, और सजेशन तो मैं यही दूंगी कि ना जो मतलब वेटेज, जिन सब्जेक्ट्स की वेटेज ज्यादा है, लाइक जैसे कि आरसीसी हो गया, बीएमसी हो गया, प्लस कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गई, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और आरसीसी और स्टील्स और इन्वायरमेंटल, ये जितने भी हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं जो भी हाई वेटेज का रखते हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है, इंस्टेड ऑफ जो भी लो वेटेज के हैं उन पे ज्यादा ध्यान मत भी देना। और मैं ये भी कहूंगी कि लोड मत लेना। सोच रहे होंगे कि भाई टाइम कम है, टाइम कम नहीं है, आप जितना कर सकते हो कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी बच्चे हैं एसएससी की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो वो सेम ही है, एग्जैक्ट सेम है जो डीडीए का भी अप्लाई कर रहे हैं। तो इतना लोड मत लेना, और जस्ट मॉक्स लगाना और PYQs लगाना, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। मैं ये कहूंगी कि जो भी एडमिट कार्ड्स हैं वो हमारे एग्जाम डेट से 1 या 2-3 दिन पहले आ जाएंगे, तो इतना टेंशन मत लेना कि एडमिट कार्ड्स क्यों नहीं आ रहे हैं अभी तक। तो जो हमारी जो डेट्स हैं, जो हमारी फिक्स है 26, तो उसके 1 वीक पहले ही आ जाएंगे एडमिट कार्ड्स। और जैसे कि आपको पता है कि मतलब डीडीए की डेट्स रिलीज हो गई हैं, तो काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो गाइस सिलेक्टिवली स्टडी करना है, एक टॉपिक उठाने मत लग जाना कि हाँ ये वाला टॉपिक पढ़ना है या फिर ये वाला टॉपिक पढ़ना है। जितना टाइम बच रहा है सिलेक्टिव में ध्यान देना। और ये भी सजेस्ट करूंगी कि तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना। और मैं ये भी यही बोलूंगी, जितना आपको टाइम बचा है ना वो इनफ है प्रैक्टिस करने के लिए, जो भी डीडीए जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं। एंड लास्ट में यही बोलूंगी, ऑल द बेस्ट जो डीडीए जेईई के लिए तैयारी कर रहा है। तो यहीं तक था। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द जो पेपर दे रहा है, चाहे वो कोई सा भी, वेदर डीडीए जेईई और कोई से भी अदर फील्ड्स के जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, देने वाला है, उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। एंड फॉलो करना मत भूलना, फॉलो द रिमाइंडर्स।